सो वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट गाइस। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है दैट इज टॉपिकल प्रिपरेशन, उसके 5th पार्ट को। ये वाले वीडियो के पहले हमने टॉपिकल प्रिपरेशन के काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर किया है, और अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन वीडियो के प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। सो ये वाले वीडियो में हम लिनीमेंट वाले चैप्टर को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिनीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। लिनीमेंट्स आर मेडिकेटेड टॉपिकल प्रिपरेशंस फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन टू रिड्यूस पेन एंड स्टिफनेस फ्रॉम मसल्स। सो अगर हम बात करें लिनीमेंट के डेफिनेशन की, तो लिनीमेंट ये एक मेडिकेटेड टॉपिकल प्रिपरेशन होता है जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करके हमारे स्किन के लिए हम करते हैं। यानी कि जब हमारे स्किन के अंदर किसी प्रकार का दर्द हो जाता है या फिर हमारे स्किन के अंदर किसी प्रकार का जकड़न आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, उस पेन एंड स्टिफनेस को यानी कि दर्द एंड जकड़न को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लिनीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लिनीमेंट आर जनरली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन। सो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी हम लिनीमेंट को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें लिनीमेंट को हमेशा एक फ्रिक्शन के साथ, एक घर्षण के साथ अप्लाई करना होता है। हमें कभी भी इसे ऐसे ही क्रीम की तरह नहीं लगाना होता है। इसे थोड़ा सा फ्रिक्शन के साथ, थोड़ा सा फोर्स के साथ, थोड़ा घर्षण के साथ इसे हमें क्या करना पड़ता है, हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है, तभी ये जाके क्या करता है, अपना एक्शन दिखाता है। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ लिनीमेंट। होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिनीमेंट। लिनीमेंट आर यूजुअली नॉन स्टेनिंग इन नेचर। सो ये जो लिनीमेंट होता है ना, ये नॉन स्टेनिंग मटेरियल होता है। यानी कि जब हम इसे स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन के ऊपर लगाने के बाद ये किसी भी प्रकार का छाप या किसी भी प्रकार का निशान ये नहीं छोड़ देता। लिनीमेंट आर वेल एब्जॉर्ब बाय द स्किन। सो लिनीमेंट हमारे स्किन के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लिनीमेंट्स आर हाई। सो बायो अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें, सो लिनीमेंट की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है बायो अवेलेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो वर्ड बायो अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स में कवर किया हुआ है कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता क्या है। सो कोई भी ड्रग हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है अपना एक्शन दिखाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। यानी कि बायोलॉजिकली कोई भी ड्रग कितना अवेलेबल है अपना एक्शन दिखाने के लिए। लिनीमेंट आर लेस विस्कस एज कंपेयर टू अदर टॉपिकल प्रिपरेशन। सो जो लिनीमेंट की विस्कोसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है अगर हम इसे किसी भी दूसरे टॉपिकल प्रिपरेशन के साथ कंपेयर करें। तो इसका जो गाढ़ापन होता है, जो विस्कोसिटी होती है, वो काफ़ी कम होती है। लिनीमेंट इंप्रूव मसल फ्लेक्सिबिलिटी। सो लिनीमेंट जो होता है वो हमारे मसल फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। यानी कि लिनीमेंट लगाने के बाद हमारे मसल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अच्छा हो जाता है। यानी कि जो लचीलापन होता है हमारे मसल के अंदर वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। ये तो था एडवांटेजेस ऑफ लिनीमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लिनीमेंट। लिनीमेंट आर मेंट ओनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। सो लिनीमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ हमारे स्किन के बाहर ही लगा सकते हैं, या अपने बॉडी के बाहर ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी इसे हम इंटरनली नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। लिनीमेंट आर नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑन ब्रोकन स्किन। सो लिनीमेंट को कभी भी हम किसी भी ब्रोकन स्किन के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। यानी कि अगर किसी भी घाव के जरिए कारण या फिर किसी भी इंजुरी के ज़रिए अगर हमारे स्किन के ऊपर अगर हमारी चमड़ी फट जाती है, तो वैसे फटे हुए स्किन के ऊपर, वैसे ब्रोकन स्किन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लिनीमेंट को नहीं लगा सकते हैं। लिनीमेंट आर ओनली इफेक्टिव इफ वी अप्लाई विथ फ्रिक्शन बाय रबिंग। सो ये जो लिनीमेंट होता है ये तभी इफेक्टिव होता है जब इसे अब हम अपने स्किन के ऊपर एक फ्रिक्शन के जरिए यानी कि घर्षण के जरिए जब हम इसे अप्लाई करते हैं, तभी जाकर ये जो लिनीमेंट है ये अपना एक्शन अच्छे तरीके से हमारे स्किन के ऊपर दिखाता है। वाइल अप्लाइंग लिनीमेंट, केयर नीड्स टू बी टेकन टू अवॉइड एक्सपोजर टू आइज। तो कभी भी हम जब लिनीमेंट को अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं तो यहाँ पे हमें ये बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि लिनीमेंट कहीं हमारी आंखों के अंदर ना चला जाए। तो एक्सपोजर टू आई ऐसा ना हो, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर लिनीमेंट हमारी आंखों में चले गया ना, तो लिनीमेंट जाने की वजह से हमारी आंखों
आँखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह हम इसे देखते हैं। तो ये तो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिनीमेंट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिनीमेंट, यानी कि हमारे पास कितने टाइप के लिनीमेंट अवेलेबल है। सबसे पहला लिनीमेंट होता है एंटी प्रोरेटिक लिनीमेंट। दिस लिनीमेंट आर यूज्ड टू रिलीफ ईचिंग, फॉर एग्जांपल सैनहंग लिनीमेंट। तो अगर हम बात करें एंटी प्रोरेटिक लिनीमेंट की, तो ये एक ऐसा लिनीमेंट होता है जो कि हमारे स्किन के ऊपर किसी भी टाइप के खुजली को, किसी भी टाइप के ईचिंग को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, उसे खत्म कर देता है पूरी तरह से। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एंटी प्रोरेटिक लिनीमेंट का एग्जाम्पल होता है सैनहंग लिनीमेंट। सेकेंड लिनीमेंट होता है एस्ट्रिंजेंट लिनीमेंट। दिस लिनीमेंट आर यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल क्लॉस लिनीमेंट। तो अगर हम बात करें एस्ट्रिंजेंट लिनीमेंट की, तो ये एक ऐसे टाइप का लिनीमेंट होता है जो कि हमारे स्किन के अंदर जितने भी टिश्यूज होती हैं उनको ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एस्ट्रिंजेंट लिनीमेंट का एग्जाम्पल होता है क्लॉस लिनीमेंट। नेक्स्ट होता है इमोलिएंट लिनीमेंट। दिस लिनीमेंट आर यूज्ड टू सॉफ्टन द स्किन और टू ट्रीट ड्राई स्किन, फॉर एग्जांपल बास्ट लिनीमेंट। अगर हम बात करें इमोलिएंट लिनीमेंट की, तो ये लिनीमेंट क्या करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट करने का काम करता है, या फिर अगर हमारा स्किन काफ़ी अगर ड्राई हो जाता है या फिर रूखा हो जाता है तो उस रूखे स्किन को अच्छा करने के लिए ये क्या करता है, इमोलिएंट लिनीमेंट वहाँ पर अपना एक्शन दिखाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है बास्ट लिनीमेंट। इसके बाद होता है रूबिफिशिएंट लिनीमेंट। This liniment reduces pain from the skin by producing redness, for example capsicum liniment and mustard liniment। तो अगर हम बात करें रूबिफिशिएंट लिनीमेंट की, तो रूबिफिशिएंट लिनीमेंट भी क्या करता है, हमारे स्किन के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो उसे ये कम करता है। लेकिन ये जो दर्द कम करने का एक्शन इसका होता है ना, वो काफ़ी अलग होता है। अब ये दर्द कैसे कम करता है, तो हम क्या करते हैं, जब भी रूबिफिशिएंट लिनीमेंट को हमारे स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, तो ये लिनीमेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया को लाल कर देता है, पूरी तरह से लाल कर देता है। यानी कि क्या कर देता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। ब्लड सप्लाई को बढ़ाने की वजह से उस एरिया में जहाँ पे दर्द हो रहा था, वो दर्द क्या होता है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है कैप्सिकम लिनीमेंट एंड मस्टर्ड लिनीमेंट। नेक्स्ट होता है एनाल्जेसिक लिनीमेंट। दिस लिनीमेंट रिड्यूसेस मसल पेन विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर अप्लाइंग, फॉर एग्जांपल कैम्फर लिनीमेंट। तो अगर हम बात करें एनाल्जेसिक लिनीमेंट की, तो एनाल्जेसिक लिनीमेंट क्या करता है, ये भी हमारे स्किन के ऊपर अगर किसी प्रकार का दर्द होता है तो उस दर्द को क्या करता है, कुछ ही मिनटों में क्या कर देता है, उसे खत्म कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एनाल्जेसिक लिनीमेंट का एग्जाम्पल होता है कैम्फर लिनीमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काउंटर इरिटेंट लिनीमेंट को। दिस लिनीमेंट रिड्यूसेस पेन फ्रॉम द स्किन बाय प्रोड्यूसिंग इरिटेशन टू द स्किन, फॉर एग्जांपल मिथाइल सैलिसिलेट लिनीमेंट। तो अगर हम बात करें काउंटर इरिटेंट लिनीमेंट की, तो ये लिनीमेंट भी क्या करता है, हमारे स्किन के अंदर जितने भी टाइप के दर्द होते हैं उनको ये खत्म करने का काम करता है। लेकिन इनका जो खत्म करने का काम होता है पेन को, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अब ये क्या करता है, जहाँ पर भी हमने काउंटर इरिटेंट लिनीमेंट को लगाया हुआ है उस जगह पे ये इरिटेशन पैदा कर देगा, और इरिटेशन पैदा करने की वजह से जो भी दर्द होते हैं वो कम हो जाते हैं। अभी आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि यार ये ऐसा कैसा लिनीमेंट है कि ये दर्द भी कम कर रहा है और साथ ही इरिटेशन भी पैदा कर रहा है जिससे हमें तकलीफ होगा। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तब आपको ये समझेगा। आपने देखा होगा झंडू बाम या फिर विक्स। जब हम झंडू बाम या विक्स को हम सर पे लगाते हैं, जब हमारा सर बहुत ही दर्द होता है, या फिर हम अपने बॉडी में बैक पेन के लिए लगाते हैं, अपने कमर पे या फिर हमारे पीठ वगैरह पर मूव लगाते हैं, तो वो मूव लगाने के बाद, वो झंडू बम लगाने के बाद एक हल्का सा जलन होता होगा, वहाँ पे एक हल्का सा इरिटेशन होता होगा। तो इसी इरिटेशन के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी का पेन खत्म हो जाता है। तो इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, काउंटर इरिटेंट एक्शन। तो ये लिनीमेंट क्या करता है, काउंटर इरिटेंट एक्शन करके ये क्या करता है, किसी भी टाइप के पेन को ख़त्म करता है। जैसे कि हमारा जो विक्स है, झंडू बाम है, मूव होता है, वो जैसा पेन ख़त्म करता है, वैसे ही काउंटर इरिटेंट लिनीमेंट जो होता है वो भी ऐसे ही टाइप से क्या करता है, अपना पेन को ख़त्म करता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम काउंटर इरिटेंट लिनीमेंट की, तो एग्जाम्पल होते हैं मेथाइल सैलिसिलेट लिनीमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी लिनीमेंट को। दिस लिनीमेंट रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग, फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निका लिनीमेंट। अगर हम बात करें एंटी इन्फ्लामेटरी लिनीमेंट की, तो ये एक ऐसा टाइप का लिनीमेंट होता है जो कि हमारे स्किन के ऊपर की अगर किसी भी प्रकार का सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है,
तो उसे ये क्या कर देता है, कम कर देता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी लिनीमेंट का एग्जाम्पल होता है कैलिफोर्निका लिनीमेंट, और ऐसे बहुत सारे लिनीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी लिनीमेंट काम करते हैं। नेक्स्ट होता है फंगिसिडल लिनीमेंट। दिस लिनीमेंट डिस्ट्रॉय फंगाई एंड इनहिबिट देयर ग्रोथ, फॉर एग्जांपल टोनेल फंगस लिनीमेंट। तो अगर हम बात करें फंगिसिडल लिनीमेंट की, तो ये एक ऐसा टाइप का लिनीमेंट होता है जो कि हमारे स्किन के ऊपर अगर किसी प्रकार का फंगस आ जाता है, हमारे स्किन के ऊपर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे क्या करता है, ये ठीक करने का काम करता है। अगर हम बात करें फंगिसिडल लिनीमेंट के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है टोनेल फंगल लिनीमेंट। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ लिनीमेंट, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लिनीमेंट, यानी कि लिनीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है सॉल्वेंट, जिसको हम डाइल्यूएंट के नाम से भी जानते हैं। सॉल्वेंट सच एज प्यूरिफाइड वाटर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिनीमेंट। तो अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो प्यूरिफाइड वाटर को हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं लिनीमेंट के फॉर्मुलेशन के अंदर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट सच एज सॉफ्ट सोप आर कॉमनली यूज्ड। सो सॉफ्ट सोप ये ज़्यादा करके हम यूज़ करते हैं लिनीमेंट के अंदर एज अ लुब्रिकेंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एब्जॉर्प्शन एनहांसर। एब्जॉर्प्शन एनहांसर सच एज टर्पेंटाइन ऑयल आर मोस्ट कॉमनली यूज। सो अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन एनहांसर की, सो टर्पेंटाइल ऑयल को हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं लिनीमेंट के अंदर एज अ एब्जॉर्प्शन एनहांसर। लास्ट इंग्रेडिएंट होता है अल्कलिनाइजिंग एजेंट। अल्कलिनाइजिंग एजेंट सच एज अमोनिया सोल्यूशन आर कॉमनली यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिनीमेंट। सो अगर हम बात करें अल्कलिनाइजिंग एजेंट की, तो अमोनिया सोल्यूशन को हम ज़्यादा करके लिनीमेंट के फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं। इसे हम ज़्यादा करके इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे लिनीमेंट का जो pH है उसे हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सके। सो ये तो था फॉर्मुलेशन ऑफ लिनीमेंट, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिनीमेंट। इस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैम्फर एंड सोप लिनीमेंट। तो कैम्फर एंड सोप लिनीमेंट्स को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स का हमें ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि कैम्फर 45 ग्राम्स, सोप जो कि ड्राइड एंड ग्रेनुलेटेड होना चाहिए वो 60 ग्राम्स, रोजमेरी ऑयल 10 ml एंड अल्कोहल 700 ml, और लास्ट में हमें चाहिए होता है प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक 1000 ml, यानी कि प्यूरिफाइड वाटर जो हमें जितना चाहिए होता है उतना हम ले सकते हैं 1000 ml लिनीमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। Dissolve camphor and rosemary oil in alcohol. Add the soap and sufficient quantity of purified water to measure 1000 ml. Agitate to dissolve the soap. Keep aside in a cool place for 24 hours and filter. सो अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैम्फर एंड रोजमेरी ऑयल लेते हैं अल्कोहल के अंदर और उसे अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी मिक्सचर के अंदर हम सोप को डालते हैं। सोप को डालने के साथ साथ हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर डालते हैं। जितना हमें प्यूरिफाइड वाटर चाहिए होता है उतना हम डाल देते हैं। अब ये सब डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसे एजिटेट करते हैं, यानी कि इसे हिला हिला के इन सब के सब इंग्रेडिएंट को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और इसे साइड में रख देते हैं तकरीबन 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद हम क्या करते हैं, इसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो भी हमारा लिनीमेंट होता है वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। सो ये तो था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिनीमेंट, जिसको हमने एक एग्जांपल के जरिए समझा है। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ लिनीमेंट। Liniments are packed in ambered glass bottle stored in cool and dry place in an airtight container away from direct sunlight. Liniments are kept out of reach of children. So अगर हम बात करें लिनीमेंट के स्टोरेज की, तो लिनीमेंट को हम ज़्यादा करके एम्बर्ड कलर ग्लास बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। इसी टाइप के बॉटल में हम क्या करते हैं, लिनीमेंट को स्टोर करके रखते हैं। अभी जो लिनीमेंट होता है ना, इसे हम कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखते हैं, यानी कि जो भी एक रूम टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल, उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, लिनीमेंट को स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान देना होता है कि लिनीमेंट को कभी भी हम डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं लेके आते, यानी कि लिनीमेंट जहाँ पे हमने रखा हुआ है वहाँ पे सनलाइट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो लिनीमेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जो लिनीमेंट है वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा दूर रखा जाता है, क्योंकि लिनीमेंट छोटे बच्चों को क्या कर सकता है, साइड इफेक्ट पहुंचा सकता है। सो ये तो था हमारा स्टोरेज ऑफ लिनीमेंट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर लिनीमेंट, यानी कि जो भी लिनीमेंट हमने बनाया हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है। सो सबसे पहला टेस्ट होता है पीएच टेस्ट।
द pH ऑफ लिनीमेंट आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग pH पेपर और बाय यूजिंग pH मीटर। सो जो भी pH होता है लिनीमेंट का, उसको हम या तो pH पेपर से चेक कर सकते हैं या फिर उसे हम pH मीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। सेकंड टेस्ट होता है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिनीमेंट आर एग्जामिन बाय विजुअल इंस्पेक्शन। इन दिस टेस्ट वी एग्जामिन दी लिनीमेंट फॉर फॉरेन पार्टिकल्स। सो अगर हम बात करें फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट की, तो फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट में हम ये देखते हैं जो भी हमने लिनीमेंट बनाया हुआ है उसे हम अपने विजन के जरिए, हम अपने आंखों के जरिए देखते हैं कि कहीं हमारे लिनीमेंट के अंदर कोई कचरा या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है। अगर हमारे लिनीमेंट में कोई कचरा या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स रहता है या फिर अगर हमारे लिनीमेंट का कलर हमें कुछ अलग दिखता है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा लिनीमेंट है वो फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट को फेल कर लेता है। नेक्स्ट टेस्ट है ऐसे। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग। इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग स्पेसिफिक टेस्ट मेंशन इन इंडियन फार्माकोपिया सच एज टाइटीमेट्रिक मेथड एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। सो अगर हम बात करें ऐसे की, तो इस टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि हमारे लिनीमेंट में, यानी कि जो भी हमने लिनीमेंट बनाया हुआ है उस लिनीमेंट के अंदर कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है। तो ये हम चेक करते हैं इंडियन फार्माकोपिया में दिए हुए मेथड के जरिए। जैसे कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया में काफ़ी सारे मेथड्स दिए होते हैं, जैसे कि टाइट्रीमेट्रिक मेथड होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड होता है। इनके जरिए हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारे लिनीमेंट के अंदर कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट होता है विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट फॉर लिनीमेंट आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग विस्कोमीटर। सो अगर हम बात करें विस्कोसिटी लिनीमेंट की, तो लिनीमेंट की विस्कोसिटी को हम चेक कर सकते हैं विस्कोमीटर के जरिए। नेक्स्ट टेस्ट होता है एज ऑफ रिमूवल फ्रॉम स्किन टेस्ट। द एज ऑफ रिमूवल ऑफ लिनीमेंट अप्लाइड टू द स्किन इज एग्जामिन्ड बाय वॉशिंग द अप्लाइड पार्ट विद टैप वाटर। सो इस टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो भी लिनीमेंट अपने स्किन के ऊपर अपने लगाया हुआ है वो लिनीमेंट कितने टाइम में हमारे स्किन पर से निकल रहा है धोने के बाद। तो ये हम चेक करते हैं टैप वाटर के जरिए। हम क्या करते हैं, टैप वाटर के जरिए हम अपने लिनीमेंट को जो भी हमने स्किन के ऊपर लगाया है उसे धोते हैं और ये चेक करते हैं कि उसे निकलने में कितना टाइम जा रहा है। नेक्स्ट टेस्ट होता है इरिटेंसी टेस्ट। लिनीमेंट इज अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन एंड इट इज ऑब्जर्व फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फॉर एनी इरिटेशन, स्वेलिंग एंड अदर प्रॉब्लम। इफ लिनीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी देन इट विल नॉट शो एनी इरिटेशन, स्वेलिंग एंड अदर प्रॉब्लम। सो इरिटेंसी टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लिनीमेंट को लेते हैं और स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन के ऊपर लगा देते हैं और उसे हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ टाइम तक और हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कहीं हमारा लिनीमेंट जो हमने स्किन के ऊपर लगाया हुआ है वो किसी प्रकार का रिएक्शन या फिर किसी प्रकार का स्वेलिंग, इरिटेशन वगैरह तो नहीं दिखा रहा है। अगर हमारा लिनीमेंट अच्छे क्वालिटी का होगा तो वो कोई भी प्रकार का रिएक्शन, एलर्जी या फिर कोई भी प्रकार का स्वेलिंग, इरिटेशन वगैरह नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर लिनीमेंट की क्वालिटी अगर बेकार है तो वो क्या हो सकता है, वहाँ पे अपना रिएक्शन, एलर्जीज या फिर रैश या फिर स्वेलिंग, इरिटेशन ये सब दिखा सकता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है डाइल्यूशन टेस्ट। इट इज परफॉर्म बाय मिक्सिंग 1 ml ऑफ लिनीमेंट विथ 1 ml ऑफ वाटर। द मिसिबिलिटी ऑफ लिनीमेंट विथ वाटर इज ऑब्जर्व। द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट डिटरमाइन द टाइप ऑफ लिनीमेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फेस सेपरेशन। सो डाइल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, 1 ml लिनीमेंट लेते हैं, उसे हम 1 ml वाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो लिनीमेंट है वो वाटर के साथ किस तरीके से मिक्स हो रहा है, यानी कि उसकी मिसिबिलिटी कितनी अच्छी है। इसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो लिनीमेंट है उसका टाइप कौन सा हो सकता है, या फिर हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा लिनीमेंट वाटर के साथ मिक्स होने के बाद कितने टाइम तक, कितने समय तक वो अच्छा खासा रह सकता है, यानी कि उसकी क्वालिटी कितने समय तक मेंटेन रह सकती है। सो ये सब हम चेक करते हैं डाइल्यूशन टेस्ट के जरिए। सो ये तो था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर लिनीमेंट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पे हमारा लिनीमेंट वाला चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है। तो वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये जो वीडियो लेक्चर के PDF नोट्स है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।